साथियों नमस्कार। आज फिर मैं एक नया प्रेरक प्रसंग लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है सत्संग की महिमा। सत्संग का अर्थ होता है अच्छी संगत। सत्संग का अर्थ होता है अच्छी संगत। मतलब हमें यदि हम अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो अच्छे विचार आएंगे हैं, यदि बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरे विचार आएंगे। मित्रों, ऐसे ही किसी गांव में एक पंडित जी कथा सुनाने के लिए आए थे और उस कथा में जो लोग आते थे उनमें पूर्ण रूप से महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। एक दंपत्ति, उनमें पुरुष नास्तिक था और महिला आस्तिक प्रवृत्ति की थी। उसने अपने पति से कहा कि आप सत्संग सुनने के लिए या कथा सुनने के लिए जाएं। मित्रों, उसने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद में भी उस पत्नी ने अपने पति को बुलाया और बुला करके उन्होंने विनय निवेदन किया और मनाया कि आपको सत्संग सुनने के लिए अवश्य जाना है। तो वो सत्संग सुनने के लिए राजी हो गए। शाम का वक्त था। जैसे ही वो सत्संग सुनने के लिए गए तो वहाँ लोग जैसे ही पहुँचते थे तो जो पंडित जी सत्संग सुनाने वाले थे वो आने वाले लोगों का स्वागत के लिए इस तरीके से कहते थे, आए हो। तो जो श्रोतागण थे वो बोलते थे कि हाँ महाराज। इस तरीके से उस व्यक्ति ने जो कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए गया था, उसने ये बात तो जाते जाते लोगों के साथ में बोल दिया। लेकिन जैसे ही पंडित जी का दूसरा शब्द हुआ करता था स्वागत के लिए कि आए हो तो भाई बैठ जाओ सर सारे लोग, तो पंडित जी अपनी भाषा में बोला करते थे बैठे हो। तो लोग बोलते थे, जो श्रोता थे, कि हाँ महाराज। कहने का मतलब पंडित जी के मुखारविंद से दो बात निकलती थी, आए हो, श्रोता बोलते थे हाँ महाराज, बैठे हो, फिर श्रोता बोलते थे हाँ महाराज। और फिर पंडित जी अपना सत्संग सुनाने के लिए, अपना प्रवचन देने के लिए प्रारंभ हो जाते और प्रवचन चलते रहते थे। मित्रों, सत्संग जैसे ही अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 4 बजे पूरा होने वाला होता है तो उससे पहले चरणामृत आता है। तो चरणामृत जैसे ही आने वाला था तो वो व्यक्ति जो गया था वो दो बातों को सुन करके सो गया और पड़ोसियों ने उसको जगाया सुबह 4 बजे कि भैया आप बैठे हो जाओ, अब तो चरणामृत आने वाला है। तो वो बैठा हुआ और बैठा होकर के उसने चरणामृत लिया और चरणामृत लेने के बाद फिर पंडित जी ने अपनी भाषा में कहा कि जा रहे हो, तो वो उसने भी लोगों के साथ कह दिया हाँ महाराज। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उसने दो शब्द तो जाते जाते सुने पंडित जी के कि आए हो, बोले हाँ महाराज, बैठे हो, बोले हाँ महाराज, और एक शब्द वापस लौटते समय सुन लिया कि जा रहे हो, हाँ महाराज। इस बात को सुन कर के वो जैसे ही घर पे पहुंचा तो पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार जैसे ही वहाँ पर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा कि बताइए भगवान के बारे में पंडित जी ने क्या कहा है।
तो पति ने कह दिया कि उसको कुछ नहीं आता और वो पंडित बेकार है, इसलिए मुझे कल मत भेजना। बोले ठीक है, आप आराम कर लीजिए। मित्रों, कहानी को अंत तक देखें, बहुत ही अच्छी कहानी है। जैसे ही दूसरा दिन हुआ, पत्नी ने उसको पुनः बुला करके मना लिया कि आज आपको और जाना है। दूसरे दिन भी वो सत्संग सुनने के लिए चला जाता है और पूर्व की भांति जैसे दो शब्द तो उन्होंने जाते जाते सुने, आए हो, बोले हाँ महाराज, बैठे हो, बोले हाँ महाराज, और जा कर के सो गया। एक शब्द वापस लौटते वक्त कहा, बोले जा रहे हो, बोले हाँ महाराज। इन तीनों शब्दों को याद करके वो पुनः अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि आज तो कुछ पंडित जी ने भगवान के बारे में बताया ही होगा। फिर उसने मना कर दिया कि वो पंडित जी कुछ नहीं जानते, इसलिए मुझे अब दोबारा मत भेजना। मित्रों, तीसरा दिन होता है, लेकिन विधि का विधान ऐसा होता है कि वो पुनः वो महिला अपने पति को पुनः मनाती है और मना करके सत्संग में जाने के लिए उसको राजी कर लेती है। जैसे ही वो जाता है तो रोजाना पूर्व 2 दिवसों की भांति वही होता है। 2 शब्द वो जाते जाते सुनता है, पंडित जी के द्वारा, आए हो, बोले हाँ महाराज, बैठे हो, बोले हाँ महाराज, और फिर वहाँ जा कर के सो जाता है। सोने के बाद चरणामृत आता है। सुबह 4 बजे उसको लेकर के साथी लोग जगा देते हैं और चरणामृत लेकर के वो वापस जैसे ही लौटने लगता है तो पंडित जी कहते हैं जा रहे हो, तो वो सुन लेता है, लोगों के साथ बोल देता है कि हाँ महाराज। पत्नी उसका इंतज़ार कर रही होती है, हाथों में पानी का लोटा लिए हुए, दूसरे हाथ में हैंड फैन बीजना लिए हुए वो इंतज़ार कर रही होती है। और जैसे ही वो पूछती है कि बताइए भगवान के बारे में पंडित जी ने क्या सुनाया, तो वो बोलता है कि वो पंडित कुछ नहीं जानता, उसको 3 शब्द आते हैं। अब देखिए इस कहानी को, यहाँ थोड़ी सी कहानी टर्न हो रही है, ध्यान से सुनेंगे। और वो क्या कहता है कि उसी समय उसके घर में चोर चोरी करने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही वो पंडित जी की बात को सुनाने के लिए तैयार आता है और उसी समय चोर चोरी कर रहे होते हैं। वो कहता है कि आए हो, पंडित जी के लिए बता रहा हूँ आपको, फिर ध्यान से सुन लेना, बहुत अच्छा लगेगा। वो अपनी पत्नी को पंडित जी की बताई हुई 3 बातों को सुना रहा है और उसी समय चोर चोरी करने के लिए आ जाते हैं। तो कहता है आए हो। चोर कहते हैं बेटा हमें कोई देख रहा है। चोरों का सरदार बोलता है बैठ जाओ। तो दूसरा शब्द क्या था उसका कि बैठे हो, बोले हाँ महाराज। चोरों का सरदार कहता है बेटा हम तो किसी को बैठे हुए ही दिखाई दे रहे हैं, इसलिए भागो जोर से। तो तुरंत चोरों का सरदार चोरों को भागने के लिए कहता है। और तीसरा शब्द क्या था मित्रों? तीसरा शब्द होता है जा रहे हो, बोले हाँ महाराज। तो चोरों का सरदार कहता है बेटा तेज भागो, हम तो जाते हुए भी किसी को दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, एक छोटी सी उपस्थिति ने वहाँ केवल वो बॉडी से प्रेजेंट रहा था, वो व्यक्ति मन से नहीं, केवल बॉडी से प्रेजेंट रहा था। और उस बॉडी से प्रेजेंट रहने के बावजूद उसने अपने घर में एक बहुत बड़ी चोरी को बचा लिया, बहुत बड़े नुकसान को बचा लिया। ये होती है सत्संग की महिमा। सत्संग में यदि वो व्यक्ति नहीं जाता तो चोरी से बहुत बड़ा घर में नुकसान होता और चोरी को नहीं बचा पाता। इसलिए हमें सत्संग में रहना चाहिए, अच्छी संगत करनी चाहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।